तो निर्मला सीतारमण जी ने 2023-24 का बजट जारी कर दिया है। इस बजट में पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को क्या कुछ खुशखबरी दी है। किसान उम्मीद लगाए बैठे थे कि पीएम किसान में सालाना 6,000 मिलते हैं, उनको 8,000 रुपये किए जाएंगे। क्या कुछ बदलाव किया गया पीएम किसान योजना में, वो भी हम आपको बताएंगे। और अगर आप एक किसान हैं तो किसानों को लेकर आज के बजट में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ सुविधाएं दी गई है किसानों को। चलिए छोटा सा वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आपको पूरी जानकारी बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ट्वीट देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपए नकद का हस्तांतरण किया है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी केंद्रीय वित्त मंत्री बजट 2023-24 का जो बजट है उसमें क्या कुछ कहा, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी यानी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बुधवार को कहा अपने बजट भाषण में पीएम किसान योजना के तहत कुल 2.2 लाख करोड़ रुपए नकद हस्तांतरण कर दिए गए। उन्होंने 2024 के आम चुनाव से पहले भाजपा के दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट में कहा सरकार का मिशन ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक संगठित हो गई है। कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 18.6 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो कि 2020-21 में 15.8 लाख करोड़ रुपए था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में कहा कि पीएम किसान योजना अन्य किसानों की योजनाओं से किसानों की बहुत मदद हुई है। इसके बाद केंद्र सरकार ने 2023 के दौरान किसानों को 20 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। यानी अपने बजट भाषण में किसानों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है वो पेश किया कि ये बजट है और किसानों को ऋण देने के लिए प्राप्त होगा 2023 और 24 के आगे आने वाले समय में। आगे देख सकते हैं 20 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरण किए जाएंगे। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरू की गई है। यानी अब किसानों को मोटे अनाज का बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत हुई है। इसमें 20 लाख किसान क्रेडिट कार्ड और साथ में 20 लाख करोड़ रुपए का किसानों को ऋण दिया जाएगा केसीसी के तहत। आगे देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। देख सकते हैं मत्स्य संपदा योजना में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा तथा 2023-24 का बजट जिसमें किसानों को लेकर मुख्य चर्चाएं हुई थी, जिसमें बताया गया कि किसानों को अब ऋण दिया जाएगा। इसमें 20 लाख करोड़ रुपए है वो बजट जारी किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भी कहा गया है और इसमें खेती को बढ़ावा देने के लिए, खेती के जो उपकरण है उनको बढ़ावा देने के लिए और खेती के संबंधी संरचनाओं को बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो अपने बजट भाषण में कही गई। लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया। यानी जो पीएम किसान को लेकर लगाए जा रहे थे कयास की राशि बढ़ाई जाएगी, 8,000 रुपये किए जाएंगे, तो उसको लेकर अपने बजट भाषण में कुछ नहीं कहा। किसान को सिर्फ यही मिला, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं किसान का सर नीचे किया। पीएम किसान योजना की राशि बढ़ने वाली थी लेकिन अपने बजट भाषण में ऐसा कुछ नहीं कहा। किसानों को आय बढ़ाने को लेकर कुछ भी इस बजट भाषण में नहीं कहा गया। कहने का मतलब है किसानों की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर चुका है। 2023-24 का बजट जारी हो चुका है। किसान जो उम्मीदें लगाए बैठे थे कि पीएम किसान की राशि बढ़ेगी या फिर उनकी आय डबल होगी, तो ऐसा कुछ भी बजट भाषण में नहीं कहा गया। ना ही तो पीएम किसान की राशि बढ़ाई जाएगी और ना ही किसान की आय दोगुनी होगी। सिर्फ किसान को किसान क्रेडिट कार्ड बांटे जाएंगे, इसके लिए फंड है जारी हुआ है। और किसान को ऋण देने के लिए जो फंड है, इसके अलावा खेती से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, खेती को बढ़ावा देने के लिए कहा गया। लेकिन किसान की आय बढ़ाने के लिए कहीं भी कुछ भी बजट भाषण में नहीं कहा गया। यानी किसान को लेकर जो भी कहा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आगे हम आपको वीडियो दिखाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। Transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi.